तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। तो बेटा देखिएगा, साउंड भी जो होते हैं वो उनमें से भी उसके भी कई टाइप होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड की, तो ऑडिबल साउंड वो साउंड होते हैं जो हमें इजीली सुनाई देते हैं, और इनऑडिबल वो साउंड होते हैं जिनको हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स हैं ये भी डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है, हर्ट्ज जो है वो यूनिट है बेटा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की। तो अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है तो वो साउंड हमें सुनाई देगा, इजली ऑडिबल होगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है वो साउंड इनऑडिबल होगा, हमें सुनाई नहीं देगा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज है वो भी साउंड हमें नहीं सुनाई देगा, यानी इनऑडिबल होगा। तो साउंड हमें सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का ही फ्रीक्वेंसी का सुनाई देता है, बाकी 20 से कम का नहीं सुनाई देता और 20,000 से ज़्यादा का नहीं सुनाई देता। ठीक है, हाँ, तो ये होता है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। तो बेटा ह्यूमन तो 20 से 20,000 तक का ही साउंड फ्रीक्वेंसी का सुन सकता है, बट बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इससे कम का भी साउंड सुन सकते हैं और इससे मोर फ्रिक्वेंसी का भी सुन सकते हैं। जैसे कि बैट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 20,000 के ऊपर तक की फ्रिक्वेंसी का भी साउंड ईजिली सुन सकता है। और आपके जो राइनोसोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और डॉल्फिन्स वगैरह होती हैं, वेल्स, तो ये आपकी जो है कम से कम फ्रिक्वेंसी का भी साउंड भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये बेटा याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉइस एंड म्यूज़िक की। तो बेटा आपको पता है कि ये नॉइस जो है ये एक पॉल्यूशन ही है, ठीक है, और किसी भी फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा, ठीक है, या लाउड जो साउंड है अगर वो बहुत ज़्यादा डेसिबल में आ रहा है तो वो एक पॉल्यूशन जो है क्रिएट कर देता है, ठीक है, जिसे हम लोग नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरह से जो भी अनप्लेजेंट साउंड होता है वही कहलाता है नॉइस। ठीक है, तो अब जैसे कि कुछ बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, उनसे बहुत ही मेलोडी साउंड प्रोड्यूस होता है, बट अगर हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड की जो अनप्लेजेंट है, यानी जिसे बहुत देर तक सुना ही नहीं जा सकता है, तो वो आपका नॉइस पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन जैसे टेलीविज़न हो गया, बहुत तेज़ नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक पूरा, जहाँ भी आपका जैसे घर वगैरह है वहाँ पे अगर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स के जो हॉर्न्स वगैरह हैं वो, उससे इरिटेशन हो जाता है। ठीक है, सुनने की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे जो आपको सुनाई देना बंद होने लगता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, डिसीजेस डेवलप होने लगती हैं। तो ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके ये सारे नॉइस पोल्यूशन है। ठीक है, और इसके बाद में नॉइस पोल्यूशंस के हार्म हैं, ठीक है, जो आपको ईजिली पता है। तो नॉइस पोल्यूशन से बचने के लिए हमें यही करना चाहिए, ठीक है, कि जो है जहाँ पे भी ज़्यादा नॉइस है वहाँ से तो हमें पहली बात तो दूर रहना चाहिए। जो टेलीविज़न वगैरह आप देखते हो उसको एक मीडियम साउंड में ही आपको जो है सुनना चाहिए। ठीक है, जो भी ऑटोमोबाइल्स के हॉर्न्स हैं वो भी मिनिमाइज्ड होने चाहिए। किसी किसी के देखा होगा कार या बाइक्स में बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड जो है लगे रहते हैं, तो वो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि साउंड को कम करने के लिए ट्रीज़ वगैरह लगाने चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो साउंड को जो है ऑब्जर्व कर लेती हैं मैक्सिमम अमाउंट में, जिससे कि साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाता है। ठीक है, जिससे हमें इतना ज़्यादा हार्म नहीं होगा। ठीक, तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग मैं आपको जो है वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।